ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को 5 बहुत महत्वपूर्ण बातें सुनाई हैं। बाबा ने आज सफलता कैसे पाएं, समय को कैसे यूज करें, फास्ट पुरुषार्थी कैसे बने, संगम युग का क्या रोल है ड्रामा में, ये सारा सुना दिया है बाबा ने। बाबा कहते हैं बच्चे, 2 खजाने आप बच्चों को बहुत जमा करने हैं। 2 खजाने, नंबर 1 संकल्प, नंबर 2 समय। बाबा ने इनको खजाना बोला है। पुराने ज़माने में क्या होता था, राजा महाराजा लोगों को भेजते थे, जाओ खजाना ढूंढ के लेके आओ। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने फिर खजानों को ढूंढना शुरू किया। कोई धरती के नीचे, समुद्र के नीचे, पहाड़ों को खोदना शुरू किया, खजाना। लेकिन बाबा ने बोला संकल्प और समय 2 खजाने हैं। खजाना यानी कि धन, जैसे दुनिया में होता है पैसा, धन संपत्ति, ऐसे ही समय भी हम गवा देते हैं। संकल्प तो फिर व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं वो खर्च होना शुरू हो जाता है। किसी के पास 1 लाख रुपए हो, खर्च करे 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 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे 1 लाख रुपए। फिर कैसे चलेगा आगे? बिना धन के तो समस्या आ जाएगी। ऐसे ही बाबा कहते हैं संकल्प जमा नहीं करेंगे तो आगे जब हाहाकार का समय आएगा, हाहाकार का समय केवल दुनिया के लिए नहीं आएगा, वो सबके लिए ही है। जैसे बाबा ने बोला अंत समय तक माया परीक्षा सबकी लेती रहेगी, चाहे ब्राह्मण है चाहे दुनिया वाले। तभी तो बाबा ने बोला कि परीक्षा तो लेगी ना माया, कि अपने आप को कहते हो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कहाँ तक बने हैं वो पता कब लगेगा? जब पेपर होगा। और पेपर कैसे होगा? ऐसी जगह से कोई बात आएगी जो हमारे सपने में भी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। वहां पर हमको काम आएगा खजाना, संकल्प का खजाना। संकल्प जमा होंगे। संकल्प जमा करने की विधि है सवमान। लिख लिख के प्रैक्टिस करो। हर घंटे कर्म करते हुए अपने आप को याद दिलाओ कि मैं सवमान में हूँ। बाबा याद है, बाबा याद एक अलग बात है, लेकिन सवमान में रहना, सवमान में रहना मतलब अपने ही मान में रहना। दूसरा बाबा सुना रहे समय। एक मुरली में बाबा ने कहा था, देखो बच्चे, 1-1 मिनट करते करते 70-80 साल कैसे निकल गए। ये पुरानी मुरली में कहा था, तो उस समय 70-80 साल कहा था बाबा ने। देखो उस समय वाले जो बच्चे थे 1940 में, 1945 में, उनको पता था क्या इतना समय भी ऐसे यज्ञ आगे जाएगा? नहीं पता था। तो बाबा यही कह रहे हैं 1-1 मिनट करते करते अगला समय भी निकल जाएगा। हम सोचते हैं कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन खजाने जमा होंगे तो काम आएंगे, हमको ही काम आएंगे। जैसे स्थूल धन होता ना, वो इकट्ठा होता हमारे पास, सेविंग्स होती हैं तो काम आ जाती है। जैसे कोरोना वायरस आया तो जिनके पास पैसा था तो काम आ गया, जिनके पास पैसा सेविंग नहीं था वो भटकते रहे, वो टेंशन में आए। तो ये बाबा कह रहे हैं कि जब हाहाकार वाला सीन आएगा या कोई भी परीक्षा आएगी जीवन में, वो तो आएगी, उसके लिए समय का खजाना और संकल्प का खजाना, दोनों खजाने महान है। क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया कि खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इस समय संगम युग में है। यानी कि इस समय हम जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं। फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर वहां जमा नहीं कर सकेंगे। वहां तो क्या है, इस समय का जमा किया हुआ फिर धीरे धीरे वहां खत्म होता रहेगा। और फिर बाबा ने बताया जैसे एक जन्म में जो करेंगे वो तो थोड़े समय के लिए मिलेगा, फिर दोबारा से मेहनत करो, फिर मिल जाएगा, फिर मेहनत करो। लेकिन इस समय की सारी जो पुरुषार्थ हम करते हैं वो फिर जमा हो जाता है और फिर हमको भविष्य में हमको मिलता है। और इस समय भी जो जमा करते हैं उसका जो रिजल्ट है वो है स्थिरता, एकाग्रता। हिलेंगे नहीं, परीक्षा तो बहुत आनी है, तो उसके लिए हम बच्चों को पूरी तैयारी करनी है। बाबा कहते हैं बच्चे, जो अब जमा किया है ना वो काम में लगता रहेगा, लेकिन जमा करने की बैंक अब संगम युग पर खुलती है। इस समय ही है जमा करने का युग। तो आप सबको याद है ना, अब नहीं तो कभी नहीं। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। कई बार हम बोलते हैं ना, कल से देखेंगे, कल से अमृत वेला करेंगे, कल से मुरली पढ़ना शुरू करेंगे, हाँ कल से दिन में योग बाबा को याद करना शुरू करेंगे, दिन में ये करेंगे, कल से ये करेंगे, वो करेंगे। कल कभी नहीं आता। बाबा कहते हैं अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे है छोटा सा युग है, लेकिन अमूल्य जन्म है। अमूल्य मतलब इसका कोई मूल्य ही नहीं है, क्योंकि 21 जन्म की प्रारब्ध तो पवित्रता वाली जमा करते हो राजा, ही तो उसके बाद भी बहुत समय तक चलती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। तो अभी चलने का समय समाप्त हुआ,
उड़ने का समय है। जैसे बाबा बोलते हैं फरिश्ता बनकर उड़ते रहो। हाँ, कर्म भी करो, नौकरी जॉब बिजनेस बाबा ने कभी मना नहीं किया। एक मुरली में तो बाबा ने कहा पैसे है तो कार भले ही ले लो, घर बना लो, लेकिन फरिश्ता रूप, स्थिति फरिश्ता रूप, क्योंकि गृहस्थी को चलाने के लिए भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जो अपना नौकरी बिजनेस है, बाबा ने कभी मना नहीं किया। बाबा ने तो कभी नहीं बोला कि आप साधु सन्यासी बन जाओ। बाबा ने क्या बोला? बेहद के वैरागी बोला बाबा ने। कर्म करते हुए इस धरती से न्यारे, कर्म किया परमधाम में पहुंच गए बुद्धि से, कर्म किया सूक्ष्म वतन में बाबा के पास पहुंच गए, या कर्म करते करते पहुंच गए। एक बार बाबा ने मुरली में बोला था कि कोई बच्चा है, बाबा का बच्चा है, अपनी कोई दुकान है, तो कस्टमर नहीं होते तो उस समय क्या करते हो? बाबा को याद करो, बाबा से बातें करो, टाइम तो होता है ना। तो इस तरह से विधि हमें अपनानी होती। पूरा दिन बुद्धि फ्री होती है, पर आजकल क्या है, मोबाइल का ज़माना है, तो यूट्यूब वीडियोस है, शॉर्ट्स है, बहुत सारी माया को खींच लेती है व्यर्थ संकल्पों में। न्यूज़ है आजकल, राजनीति में देखो कितनी हलचल है। तो माया क्या है, इस तरीके से संकल्पों को जमा करने नहीं देती है। बाबा ने खास सुनाया आज। बाबा कहते हैं बच्चे उड़ने का समय है, पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय, तीव्र मतलब फास्ट चलने का समय है। इसीलिए बाबा का एक स्लोगन भी है नए बच्चों के लिए, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फास्ट। लास्ट मतलब अंत में आए हो कोई बात नहीं, तेज चलोगे, फास्ट चलोगे तो फर्स्ट में आ जाओगे। फर्स्ट यानी कि नंबर 1। लास्ट में आए हो, फास्ट चलो, फर्स्ट आ जाओगे। तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। फर्स्ट यानी कि नंबर 1, ब्रह्मा बाप समान। बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वो भी थोड़ा सा बचा है बस। अब यही बाबा की आशा है कि समय अनुसार अगर अब से बहुत काल का चार्ट तीव्र पुरुषार्थ का जमा नहीं किया तो 3 शब्द जो बाबा समय प्रति समय हम बच्चों को याद दिलाते हैं, 5 पॉइंट सुनाए ना बाबा ने, तो 2 पॉइंट कौन से हो गए? संकल्प और समय। अब बाबा कह रहे हैं कि 3 शब्द और हैं बाबा के, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, तीसरा बहुत समय। देखो कितनी वंडरफुल मुरली है बाबा के बच्चों के पास, नए बाबा के बच्चों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में ये वाली बाबा की वीडियो शेयर जरूर करना। बाबा कहते हैं अचानक को याद रखो। अचानक विनाश होगा वो तो दूर की बात है, अचानक खुद का भी, जैसे बाबा बोलते हैं, अंत काल आ सकता है कभी भी। रोज कितने लोग जा रहे हैं, तो अचानक माया परीक्षा लेने आ सकती है, अचानक कोई विघ्न आ जाएगा, तो उसकी तैयारी है। या दुनिया को देख के, रंगीन दुनिया है, माया ने भी अपना, जैसे बाबा बोलते हैं कि अपना ही एक स्वर्ग बना रखा है। तो एक अचानक, दूसरा एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या होता है? तैयारी पूरी रखो। तैयारी का मतलब ये नहीं कि कपड़े प्रेस कर दिए, बैग रख रखा है, नहीं, मनसा तैयारी पूरी रखो कि अचानक से संसार में भी कोई विघ्न आया तो उस समय मुझे क्या सेवा करनी है, उसके लिए एवर रेडी। बाबा हमेशा अलौकिक की बात करते हैं। बाबा के नए बच्चों को लौकिक क्या है, अलौकिक क्या है, उनका भी थोड़ी नॉलेज नहीं होती। तो लौकिक मतलब इस लोक से जुड़ा हुआ, यानी कि स्थूल। अलौकिक मतलब इस लोक से परे, अलौकिक यानी कि इस लोक से परे, उसमें इस दुनिया का कोई रोल ही नहीं होता। जैसे बाबा ने बोला कि आप अपने घर में रहते हो ना, लौकिक घर में, लौकिक घर में रहते हुए अलौकिक महसूस करो। अलौकिक मतलब घर में नहीं रह रहे हैं, लेकिन मधुबन में रह रहे हैं, तो सोचो दिनचर्या कैसी होगी। आलस्य आएगा? मधुबन में किसी भाई बहन को आलस्य आता है क्या? चाहे हम 1 महीने की सेवा पर जाते हैं, 15 दिन की सेवा पर जाते हैं, 7 दिन के लिए जाते हैं, किसी को वहाँ आलस्य आता है क्या? क्यों? अंदर में क्या रहता है कि 7 दिन के लिए आए, रिफ्रेशमेंट के लिए बाबा के घर में आए। तो जितना हो सकता फास्ट पुरुषार्थ करते हैं, जितना हो सकता मौन रहने की कोशिश करते हैं, मुरली 2-2 टाइम सुनते हैं, योग कितना होता है, सेवाएं कितनी दिल से होती। क्यों? अंदर में क्या है कि बाबा के घर में है। और जब लौकिक घर में आते हैं मधुबन से, तो आते ही क्या महसूस होता है कि चलो अब तो घर आ गए, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, अपने लौकिक घर को भी अलौकिक समझो, अर्थात मधुबन ही समझो। तो दूसरा बाबा ने क्या सुना, एवर रेडी रहो, हमेशा एवर रेडी रहो। मनसा से एवर रेडी की बात कर रहे हैं बाबा। स्थूल में तो हम रह रहे हैं, वो तो कपड़े प्रेस करना या बैगेज तैयार करना वो एक अलग बात है, मधुबन जाने के लिए करते हैं। पर मनसा एवर रेडी हो, ये नहीं कि अचानक से कोई विघ्न आया और हाय मेरे साथ क्या हुआ, तो फिर इसका मतलब क्या, एवर रेडी हुए क्या? बाबा ने तो इतनी कड़ी, इतनी पावरफुल मुरली सुनाई हुई है कि हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। जैसे बाबा बोलते हैं अचानक से कोई नुकसान होता है तो दिल से आवाज आती है कि वाह बाबा वाह। अब नुकसान में किसके दिल से आवाज आएगी कि वाह बाबा वाह? सोचो कितने पावरफुल बोल है बाबा के, पर कह कौन रहा है? इसमें बाबा ये कहते हैं कि नुकसान हुआ है तो किसका हुआ है? आप इसलिए हिल जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपका नुकसान हुआ है। उस समय ये भूल जाते हो कि आप किसके कहने से चल रहे हो।
यज्ञ किसका है, आपका लौकिक घर भी किसका है, ट्रस्टी हो नहीं हो, उस समय सारी बातें क्या गायब हो जाती है। तो वो एक नुकसान, तो उस समय जो नुकसान है ना वो हमको दिखाई देता है। जैसे गीता में भी दिखाया गया है ना, करण करावन हार कौन रहे, श्री कृष्ण जी रहे ना पूरे युद्ध में। पर अर्जुन को लगा, पांचों पांडवों को लगा कि हमने किया है जो कुछ किया है। इसमें एक यादगार भी दिखाया है कि जब पूरा युद्ध खत्म हो गया ना, तो पांचों पांडव और श्री कृष्ण जी ऐसे जा रहे थे, तो चलते चलते उनको बहुत जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी, और वो हंस रहे थे, बर्बरिक हंस रहे थे। बर्बरिक यानी कि जिनकी पूजा होती है खाटू श्याम जी के रूप में, जयपुर के पास जो मंदिर है। तो पांचों पांडव हैरान हो गए कि ये हंसी की आवाज़ किसकी है। तो जैसे वो आगे बढ़े तो श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक से उनका परिचय कराया कि इन्होंने तो अपनी पूरी आंखों से युद्ध देखा है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक को यह वरदान दिया था कि आप पूरा युद्ध देखोगे अपनी आंखों से। तो पांचों पांडवों की आंखों में पूरा से एकदम से ऐसे लाइट आ गई। उनको भी ये जानने की जिज्ञासा हुई कि इन्होंने पूरा युद्ध देखा है, तो चलो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पांचों भाइयों में सबसे ज्यादा पावरफुल युद्ध किसने लड़ा। भाई अर्जुन ने लड़ा, भीम ने लड़ा। तो जो उनके सबसे बड़े भाई थे उन्होंने पूछा बर्बरिक से कि आप बताओ कि सबसे ज्यादा प्रहार इस युद्ध में किसने किया। अर्जुन ने किया, मैंने किया, नकुल ने किया, सहदेव ने किया, किसने किया। अब जैसे ही ये सवाल उनके बड़े भैया ने किया, युधिष्ठिर ने, तो बर्बरिक और जोर जोर से हंसने लगे और श्री कृष्ण जी भी मुस्कुराने लगे। ऐसा शास्त्रों में दिखाया है। तो बर्बरिक ने उन सभी को बताया कि मैंने आप पांचों को किसी को भी इस युद्ध में प्रहार करते हुए नहीं देखा। तो सारे हैरान हो गए पांचों भाई। बोले ये क्या बात कर रहे हो। बोले हमने तो पूरी ताकत झोंक दी थी। बोले कैसी ताकत झोंक दी थी। अर्जुन तो युद्ध करने से पहले ही रोने लग गया था बेचारा। बोला मैंने तो इस पूरे युद्ध में अगर किसी को देखा है प्रहार करते हुए तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जी थे। आप तो केवल माध्यम थे। जैसे ही अर्जुन तीर चला रहा था ना, तो उसके आगे सामने वाले को मारने वाला जो था वो श्री कृष्ण जी का चक्कर था, न कि वो तीर। वो दिखने में तीर था कि अर्जुन ने चलाया है या भीम ने गदा चलाई है, पर हर प्रहार के आगे श्री कृष्ण जी की शक्ति थी। तो तब पांचों पांडवों का ये भ्रम टूटा कि इस युद्ध को जिताने वाला सिर्फ और सिर्फ भगवान था। तो बाबा हमको क्या सुनाते हैं, यही सुनाते हैं कि शास्त्रों का सारे यादगार इस समय के ही तो हैं। आपको भी इस नैया से पार लगाने वाला कौन है, बाबा है ना। लेकिन आपको लगता है कि आप बीच बीच में खुद की बुद्धि पर बोझ ले लेते हो। और एक मुरली मुझे याद आ रही है जिसमें बाबा ने हम बच्चों को सुनाया था कि बच्चे, साइंस ने देखो कितना कमाल किया है। रिमोट वाले देखो कितने खिलौने बना दिए हैं। आपके हाथ में रिमोट है, कार चला लो आप रिमोट की, कितनी दूर तक चलती है वो कार। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, देखो साइंस जब एक खिलौना चला सकती है तो क्या साइलेंस आपकी बुद्धि नहीं चला सकती क्या। आपकी बुद्धि में प्लान्स आ जाएंगे यदि बुद्धि क्लीन। साइलेंस मतलब शिव बाबा बाप दादा दोनों की याद में है ना बुद्धि, तो आपकी बुद्धि में प्लान्स चल जाएंगे। तो साइंस जब खिलौना चला सकती है तो बाबा हमारी बुद्धि को भी चला सकते हैं। तो इसलिए सारी जिम्मेदारी का बोझ हमको बाबा को दे देना है। तभी तो बाबा कहते हैं नुकसान होता है किसका होता है, बाबा का होता है। लेकिन आप उस समय ऐसा लगता है कि ये तो आपका हुआ है, तो मैपन में आ जाते हो। मैपन में आते ही क्या है, दुख आता है साथ में। दुख आते ही बाबा किनारे हो जाते हैं और फिर चिल्लाते हैं बाबा मदद करो, बाबा मदद करो। तो बाबा ने दूसरी बात हमको क्या सुनाई, एवर रेडी रहो मनसा से। तीसरी बात बाबा सुना रहे हैं, बहुत समय का खाता जमा चाहिए, जिसको बाबा बोलते हैं बहुत काल यानी कि समय, बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा समय चाहिए। इसलिए कई बार बाबा के बच्चे बोलते हैं कि भी तो 1936 पता नहीं कब आएगा, 2040 में विनाश होगा, 32 में होगा, 25 में होगा, 24 में होगा। हम सब बाबा के बच्चे मुरली सुनते हैं तो अपना अपना अनुसार विनाश के लिए मंथन तो करते ही है। खैर वो करें, वो अच्छी बात है। पर बाबा ने कहा कि अपने मन में कोई डेट फिक्स विनाश की मत करो कि इस समय होगा उस समय होगा। आप अपने मन में स्थापना की डेट फिक्स करो। स्थापना मतलब बाबा समान बनना। कई बार बाबा के बच्चे बोलते हैं ना 2024 में 25 में विनाश हो जाएगा। इन बातों को छोड़ो, 2024 तक आप बाबा समान संपन्न बन सकते हैं क्या, इस पे जोर दो। वो तो जब होगा, वो तो क्या है, आउटकम है। इनपुट क्या है, इनपुट है बाबा समान बनना। इनपुट मतलब देना, पहले हमें देना है फिर मिल जाएगा रिजल्ट। तो 2024 में विनाश होगा, 25 में होगा, 30 में होगा, 36 में होगा, ये बातें ही छोड़ो।
तो बाबा ने एक मुरली में इस पे भी एक बात बताई थी कि जो बच्चे ज़्यादा विनाश विनाश कहते हैं ना, विनाश कब होगा, उनका मतलब है कि उनको बाबा से प्यार नहीं है। विनाश का मतलब क्या है कि बाबा तो चला जाएगा, क्योंकि नई दुनिया स्थापन हो जाएगी तो बाबा तो चला जाएगा। विनाश का तो यही मतलब है ना। तो बाबा कहते हैं ज़्यादा विनाश विनाश नहीं, स्थापना स्थापना करो। स्थापना मतलब फरिश्ता रूप बाबा समान बनो। तो बाबा ने तीसरी बात क्या बनाई, तो बाबा ने तीसरी बात क्या सुनाई, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, और वो हम आज से अभी से, जैसे मुरली में बाबा ने बोला, अब नहीं तो कभी नहीं, अभी से शुरू करो जो करना है। बाबा कहते हैं बच्चे, अपना राज्य आया ही आया। देखिए बाबा ने बोल दिया अपना राज्य आया ही आया, लेकिन फास्ट पुरुषार्थ, उड़ने का समय। उड़ने का मतलब क्या है, फरिश्ता भाव, कर्म कर, भले ही कितना साधारण कर्म है। एक मुरली में बाबा ने बोला भले ही बर्तन मांज रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, कर्म देखने में साधारण है ना, पर स्थिति बाप समान, बाप यानी कि ब्रह्मा बाबा फरिश्ता समान, और शिव बाबा समान यानी कि बिंदी स्वरूप। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अपना पुरुषार्थ भी तीव्र, बहुत समय का, जमा करने वाला, अपने राज्य में अंत तक फर्स्ट जन्म से 21 जन्म फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने, इतना पुरुषार्थ चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं, अंत तक यानी कि पहले जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक फुल 21 जन्म का राज्य भाग्य आप अधिकारी बनो। उसके लिए यहाँ पर बहुत समय का हिसाब है। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे, ये हिसाब है ना, बहुत काल से स्मृति में रखो, क्योंकि मजा नए घर में है। तो बाबा कहते चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अब तक जो भी हुआ उसको बीती सो बीती करो, बाप दादा आपको माफ कर देंगे जो भी गलतियां हुई हैं। बाबा कहते बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, जो गलतियां हो गई, आज से अभी से। बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा आपको माफ कर देंगे, लेकिन अब से बीती सो बीती करो। तो बाबा अंत में क्या सुनाते हैं बच्चे, अगर कोई लास्ट भी बच्चा है, फास्ट पुरुषार्थ करे तो लास्ट सो फास्ट फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। वाह बाबा वाह, देखो आज बाबा ने हम बच्चों को कितनी वंडरफुल मुरली सुनाई है। ये वाली मुरली बाबा के बच्चों के पास व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह वगैरह में शेयर अवश्य करें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाबा ने देखो, ऐसी मुरली जब हमारे सामने आती है तो ऐसे लगता है कि बाबा ने हमारे दिल की आवाज़ तुरंत सुन ली। बाबा ने हमको एकदम से टच कर दिया कि बाबा हमारे बिल्कुल सखा के रूप में साथ हैं। तो आज बाबा ने इतनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई, जिसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।